नमस्ते छात्र। अब हम एक पाठ पढ़ लेंगे। इस पाठ का नाम है जीवन और शिक्षण। इस पाठ के लेखक का नाम है संत विनोबा जी हैं। पहले लेखक परिचय पढ़ लेंगे, इसके बाद इस पाठ को पढ़ लेंगे। संत विनोबा जी निरंतर विकासशीलता विनोबा जी का श्रेष्ठ गुण माना जाता है। विनोबा जी के विचार, वाणी और आचार की एक रूपता उनको सही माने में संत प्रमाणित करती है। उनकी स्मरण शक्ति अभूतपूर्व रही। अभूतपूर्व का अर्थ है अनोखा। उनकी स्मरण शक्ति अभूतपूर्व रही। अब हम इस पाठ को पढ़ लेंगे। जीवन और शिक्षण। जीवन को अंग्रेजी में लाइफ कहते हैं और शिक्षण इसका अर्थ है अंग्रेजी में एजुकेशन, पढ़ाई कहते हैं। जीवन और शिक्षण इसके बारे में अब हम पढ़ लेंगे। आज की विचित्र शिक्षण पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े हो जाते हैं। आज की विचित्र शिक्षण पद्धति के कारण जीवन दो टुकड़े हो जाते हैं। आयु के पगले 15-20 वर्षों में आदमी, आयु के पगले 15-20 वर्षों में आदमी जीने की झंझटों में न पड़कर सिर्फ शिक्षा को प्राप्त करे। आयु के पगले 15-20 वर्षों में 15-20 वर्षों में आदमी, ये 15-20 वर्षों में आदमी जीने की इस झंझट में न पड़कर सिर्फ ओनली शिक्षा को प्राप्त करे। बाद को इस शिक्षण को बस्ते में लपेट रखकर मरने तक जी। इस तरह आज की विचित्र शिक्षण पद्धति के कारण जीवन के लाइफ के दो टुकड़े हो जाते हैं। आयु के पगले 15-20 वर्षों में 15-20 वर्षों में आदमी जीने की इस झंझट में न पड़कर सिर्फ शिक्षा को प्राप्त करे। पगले आयु के पगले 15-20 वर्षों में आदमी सिर्फ शिक्षा को प्राप्त करता है। अब वो बाद को
शिक्षण को बस्ते में लपेट रखकर मरने तक जी। इस तरह आज की विचित्र शिक्षण पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े हो जाते हैं। यह रीति प्रकृति की योजना से क्या है, विरोध है। हाथ भर लंबाई का बालक, हाथ भर ये लंबाई का बालक 3.5 हाथ का कैसे हो जाता है? हाथ भर लंबाई का बालक 3.5 हाथ का कैसे हो जाता? एक उसके अथवा औरों के ध्यान में भी नहीं होता। एक कैसे होता? ये उसके अथवा औरों के ध्यान में नहीं होता। ये शरीर की वृद्धि रोज होती रहती है। हाथ भर लंबाई का बालक 3.5 हाथ का 3.5 हाथ का कैसे हो जाता है? यह उसके अथवा औरों के ध्यान में नहीं आते। शरीर की वृद्धि रोज होती रहती है। रोज शरीर की वृद्धि होती रहती है। यह वृद्धि सावकाश, क्रम से क्रम, थोड़ी थोड़ी होती है। ये वृद्धि होते हैं ना, ये वृद्धि सावकाश क्रम से और थोड़ी थोड़ी होती है। इसलिए उसके होने का बांध तक नहीं गिरता, ज्ञान तक नहीं गिरता। ये नहीं होता कि आज रात को सोवे, आज रात को सोवे तब 2 फुट ऊंचाई थी। ये नहीं होता कि आज रात को सोवे तब 2 फुट ऊंचाई थी। तब 2 फुट ऊंचाई थी। अब सवेरे उठकर देखा तो 2.5 फुट हो गई, 2 और आधा। ये नहीं होता, ये नहीं होता है कि आज रात को सोवे तब 2 फुट ऊंचाई थी और सवेरे उठकर देखा तो 2.5 फुट हो गई। एक नहीं होता है। आज की शिक्षा पद्धति को तो यह ढंग है कि अमुक वर्षेस बिल्कुल आखिरी दिन तक मनुष्य जीवन के विषय में, मनुष्य जीवन लाइफ के विषय में पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदार रहे तो भी, गैर जिम्मेदार अंग्रेजी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रगे तो भी कोई अर्ज नहीं, नुकसान नहीं। यही नहीं उसे गैर जिम्मेदार रखना चाहिए और
आगामी वर्ष का पगला दिन, फर्स्ट डे, निकला की सारी जिम्मेदारी उठा लेने की तैयारी हो जाना चाहिए। आज की शिक्षण पद्धति का तो यह ढंग है कि अमुक वर्ष से बिल्कुल आखिरी दिन तक मनुष्य जीवन के विषय में, लाइफ के विषय में पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदार रहे तो भी कोई अर्ज नहीं, नुकसान नहीं, यही नहीं उसे गैर जिम्मेदार रखना चाहिए। और आगामी वर्ष का पगला दिन, फर्स्ट डे, निकला की सारी जिम्मेदारी उठा लेने की तैयारी हो जाना चाहिए। संपूर्ण गैर जिम्मेदारी से संपूर्ण जिम्मेदारी में, जिम्मेदारी का तय उत्तरदायी। कूदना तो एक अनुमान कूद ही है। संपूर्ण गैर जिम्मेदारी से, इररिस्पांसिबिलिटी से संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तरदायी, उत्तरदायी। जिम्मेदार को अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। जिम्मेदारी, उत्तरदायी में कूदना तो एक अनुमान कूदी है। ऐसी अनुमान कूद की कोशिश में हाथ पैर टूट जाए तो क्या? भगवान ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में भगवत गीता कही। भगवान ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में भगवत गीता कही। पगले भगवत गीता की क्लास लेकर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में नहीं टकेला। टकेला करते धक्के से आगे बढ़ाना, तभी उसे वह गीता बची। हम जिसे जीवन की तैयारी का ज्ञान करते हैं उसे जीवन से बिल्कुल अलग तरह रखना चाहिए। इसलिए उस ज्ञान से मौत की तैयारी होती है। 20 वर्ष का उत्साही पुरुष अध्ययन में मग्न है। तरह तरह के मुझे विचारों के मगल बना रखा है। मैं शिवाजी महाराज की मातृभूमि की सेवा करूंगा। मैं वाल्मीकि सा कवि बनूंगा। मैं न्यूटन की तरह खोज करूंगा। 1, 2, 4 जाने क्या क्या कल्पना करते हैं। इस तरह 20 वर्ष का उत्साही पुरुष अध्ययन में मग्न है। तरह तरह के विचारों के मगल बना रखा है। गृह कार्य पगला और दूसरा अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।